शादी के बाद मेरा शौहर एक बार भी मेरे करीब नहीं आया था। मैं बहुत ज़्यादा बेचैन थी कि आखिर मैं अपने आप को कैसे प्रूव करूं। एक दिन घर में मेरा देवर अकेला था। मैंने उसे अपने पास बुलाया। मेरी उम्र 17 साल है। मैं चिन्योट के एक शहर में रहती हूँ। मेरी शादी खाला के बेटे से हुई थी। मेरी खालसा कराची में रहती थी। मेरे शौहर का नाम शफकत था। मेरी शादी को 1 साल हुआ था कि मेरे शौहर ने अपना रवैया बदलना शुरू कर दिया था। मेरी फैमिली में कुल 6 अफराद थे। मेरी सास, ससुर, शौहर, उनकी 2 बहनें और 1 भाई। मेरा देवर नईम मेरे शौहर से 3 साल छोटा था और उसकी उम्र 22 साल थी। मेरे शौहर को किसी और लड़की से मोहब्बत थी, इसीलिए उन्होंने शादी की पहली रात ही मुझे बताया कि मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं तुमसे पसंद नहीं करता, बेहतर है कि तुम अपने घर चले जाओ। मगर मैंने अपने माँ बाप की इज्जत के लिए उसके साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया था। मेरे वालिदैन ने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी की थी। अब मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकती थी। जब मेरे शौहर ने ये बात कही तो मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई और मैं सारी रात रोती रही। मेरा देवर नईम, जो कि खूबसूरत और हसीन नौजवान था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। वो अक्सर मेरे कमरे में आकर बैठ जाता था। मेरे शौहर शफकत मेरे कमरे में नहीं आते थे। वो सुबह काम पर चले जाते थे और अचानक आकर लाउंज में ही सो जाते। मैं कमरे में उनका इंतज़ार करती रहती और इंतज़ार करते करते सो जाती। मेरा देवर नईम फैक्ट्री में मैनेजर की नौकरी करता था, जबकि मेरे शौहर का अपना कपड़ों का कारोबार था। मेरे वालिदैन ने एक खुशहाल घराने में मेरा रिश्ता किया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ मेरी ज़िंदगी अजाब बन जाएगी। एक दिन शाम को मेरे शौहर काम से वापस आए तो मैं अपने कमरे में बैठी थी। मेरी नई नई शादी हुई थी और मेरी खाला मुझे खाना कमरे में ही दे गई थी। मेरी खाला को अभी तक ये पता नहीं चला था कि मेरे शौहर ने मुझे क्या कह रखा है। जब वो कमरे में आती तो मैं उनके सामने मुस्कुरा देती और उन्हें कुछ पता न चलने देती। मेरा शौहर शफकत लाउंज में लेट गया और वहीं खाकर सो जाता। घर वाले उसे कहते कि अपनी बीवी के पास जाओ, मगर वो कहता कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं अपनी बीवी के पास नहीं जाऊंगा। मेरा देवर नईम शाम को 10 बजे मेरे पास आया, जबकि मेरे शौहर बाहर बैठे थे। मेरा देवर मेरे पास आकर बैठ गया और मेरे साथ मीठी बातें करने लगा। मैं भी उसकी बातों की दीवाना हो जाने लगी और उसकी तरफ माइल होने लगी। मुझे ये भी भूल गया कि मेरा शौहर मुझसे बात नहीं करता। अब मैं अपने देवर नईम की मोहब्बत में पागल हो गई थी। नईम ने मुझसे पूछा, बहन, उस शौहर भाई आपके कमरे में क्यों नहीं आते? वो आपसे वो सब क्यों नहीं करते जो शादी के बाद एक मर्द अपनी बीवी से करता है? मैंने बताया कि और तुम्हारे भाई मुझे पसंद नहीं करते। हालांकि मैं इंतहाई खूबसूरत थी और बहुत से लड़के मेरे पीछे पड़े थे, मगर मेरे वालिदैन बहुत सख्त थे, इसलिए मैंने कभी किसी लड़के से नाजायज़ ताल्लुकात नहीं बनाए। मगर खाला के घर आने के बाद मैं अपने देवर नईम की मोहब्बत में मुब्तला हो गई। मेरा देवर हर घंटी बाद मेरे कमरे में आता और मेरे पास बैठ जाता। वो मेरे लिए चुपके से चॉकलेट लाता, जो मैं बड़े शौक से खाती, और यही चॉकलेट मुझे उसके दीवाना बना गई। कुछ दिन बाद मैंने अपने शौहर से तलाक का मुतालबा कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं उसके साथ खुश नहीं रह सकती। जब मेरे देवर नईम को ये बात पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुआ और अपने भाई से लड़ने लगा, मगर मेरे शौहर ने मुझे 3 तलाकें दे दी। मेरे घर में हलचल मच गई। मेरे माँ बाप भी आसपास आ गए। सब बैठकर बात करने लगे। मेरा शौहर कह रहा था कि मैं यास्मीन को नहीं रखूंगा, मगर मेरी खाला अपने छोटे बेटे को डांट रही थी कि इसमें क्या कमी है, तुम इसे क्यों नहीं रखना चाहते। मेरे शौहर ने सबको बता दिया कि वो किसी और से मोहब्बत करता है और सबके सामने मुझे 3 तलाकें दे दी। लेकिन मेरे देवर नईम ने मेरा बाजू पकड़ लिया और कहा, मैं यास्मीन से शादी करूंगा, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। ये सुनकर मेरे शौहर के माथे पर पसीना आ गया और वो गुस्से से बैरी हो गया और कहने लगा, देख लो अपनी बेटी की हरकत, ये मेरे साथ रहते हुए मेरे भाई से ताल्लुकात बना रही है। हालांकि मैंने कभी अपने देवर के साथ हाथ तक नहीं लगाया था, मगर मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी। खाला ने अपने छोटे बेटे नईम से मेरा निकाह करने का फैसला किया।